वेलकम गाइस। देखो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन में दिख रहा है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हो। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये 3D में है, बट ये बिल्कुल भी 3D नहीं है। हम लोगों ने इस तरीके से इफ़ेक्ट क्रिएट किया है कि ये 3D जैसा लग रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल प्योर जावास्क्रिप्ट ही है। इसके अंदर हम लोगों ने इनफैक्ट कोई लाइब्रेरी भी यूज़ नहीं की है, नॉर्मल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप काफ़ी सारे इस तरीके से सिमिलर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा है। एनीवे, तो अगर हम आपको ये इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो क्या कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपके सामने फिर से वापस से रिक्रिएट करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये फुल स्क्रीन निकाल देते हैं। आजा भाई, ये ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हट गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ये अलग अलग बलून के इमेजेस मैंने PNG इमेजेस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखे, और ये बैकग्राउंड के लिए ये माउंटेन की ये इमेज डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, और ये सब PNG इमेजेस है। ओके, तो आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है उस हिसाब की PNG इमेज रख सकते हो, और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर दूंगा और यहाँ से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html। देखो वैसे तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग के लिए अलग से फ़ाइल बनाते हैं और स्क्रिप्टिंग के लिए भी अलग से फ़ाइल बनाते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में इतना कुछ खास ज़्यादा हम लोग कोड लिखने नहीं वाले। तो यहाँ पे मैं एक ही फ़ाइल के अंदर सब कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों इसके अंदर ही लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल में पूरा CSS और यहाँ पे स्क्रिप्ट में पूरा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप अलग फाइल बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एनीवे ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई और यहाँ पे मैंने स्निपेट भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये AI बीच बीच में अपने को डिस्टर्ब करेगा, बट कोई नहीं, हम लोग अपना खुद का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसका क्लास में लेट्स से कि मेन क्लास देता हूँ। जो भी हम लोग लिखेंगे सब कुछ इस मेन क्लास के अंदर ही आएगा। ठीक है, इस मेन डिव के अंदर आएगा, और इसके अंदर मैं कुछ डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सबसे पहले माउंटेन का जो बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए एक डिव बनाता हूँ। तो इसका क्लास भी मैं माउंटेन दे देता हूँ, और उसके बाद बलून का एक डिव बनाता हूँ। अब बलून एक से मतलब ज़्यादा मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने काफ़ी सारे बलून्स के लिए अलग अलग क्लास बना दिए। तो मैं क्या करूँगा कि एक कॉमन क्लास दूंगा सभी बलून को। देखो एक्चुअली ये जो अपने को ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं MS पेंट में सिंपल सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हमारा जो बैकग्राउंड है, मतलब वो माउंटेन है वो सब। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर वन मोर, और ऐसे मैंने टोटल 5 लेयर रखे हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से मैंने 5 लेयर में अलग अलग काइंड ऑफ बलून्स रखे हैं। ठीक है, तो सबसे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड है जिसमें माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में मतलब सेकंड लास्ट जो लेयर है उसके अंदर जो भी बलून्स होंगे वो थोड़े छोटे दिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का जो भी है उसके अंदर जो बलून है वो थोड़े से ज़्यादा बड़े। ठीक है, फिर सेकंड नंबर वाले में उससे थोड़े ज़्यादा बड़े बलून्स,
और फर्स्ट वाले में सबसे बड़े बलून्स, ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एक वो 3D जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। और फिर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको मूव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग बलून को अलग अलग लेयर में रखा है, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट लेयर वाले हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सबसे आखिरी में माउंटेन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही लॉजिक का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो एक तो मैं एक कॉमन क्लास दूंगा बलून नाम का सबको, फिर यहाँ पे मैं एक बलून 1 नाम का क्लास दूंगा। इसका मतलब कि वो ये इसके अंदर जो भी बलून आएगा वो उसका मतलब कि वो फर्स्ट लेयर का बलून है, ठीक है। और एक 1 मोर क्लास दूंगा बलून 1 मतलब फर्स्ट लेयर का फर्स्ट बलून है, क्योंकि फर्स्ट लेयर में भी मल्टीपल बलून होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो 3 बलून दिख रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे तो 1 ही आएगा, मतलब फर्स्ट लेयर, और यहाँ पे फर्स्ट लेयर का फर्स्ट लेयर का सेकंड और फर्स्ट लेयर का थर्ड। इस लॉजिक का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड लेयर के बलून्स, ठीक है। तो मान लो कि सेकंड लेयर में हम लोग 4 बलून रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस सेकंड लेयर का फर्स्ट, सेकंड लेयर का सेकंड लेयर का थर्ड और सेकंड लेयर का फोर्थ। सेकंड लेयर में हम लोग 4 बलून रख रहे हैं, ठीक है। और इन अ सिमिलर वे हम लोग थर्ड लेयर का क्रिएट करते हैं। तो थर्ड लेयर में भी कुछ 4-5 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 3 लिख देता हूँ। तो थर्ड लेयर में भी लेट से कि चलो 5 रखते हैं थर्ड लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो 3 आएगा, यहाँ पे 5 कर दिया और लास्ट में है फोर्थ लेयर, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो छोटे छोटे वो मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस की लास्ट लेयर है जो बलून का, उसमें हम लोग ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 रखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ पे कर देता हूँ 4, मतलब ये फोर्थ लेयर है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 5 ही आएगा, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो टोटल इतने बलून होंगे पूरे स्क्रीन के अंदर, ठीक है। इतने टोटल बलून होंगे, आप अपने हिसाब से अगर आपको फर्स्ट लेयर में बढ़ाने तो यहाँ पे एक ऐड कर दो, सेकंड लेयर में करना है तो यहाँ पे एक ऐड कर दो, अपने हिसाब से यहाँ पे आप बलून के नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। आपका कोड मेंटेनेंस मतलब बाद में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो वो भी इजी रहेगा, ठीक है। और ये सबसे फर्स्ट वाला जो डिव है वो माउंटेन, मतलब उसके बैकग्राउंड में जो माउंटेन दिख रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTML का पार्ट, ठीक है। अब हम लोग पहले तो स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार सिलेक्ट ऑल कर दिया और सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पेडिंग आता है वो मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन पेडिंग 0 कर दिया। अब मेन जो क्लास है, तो यहाँ पे मैं डॉट मेन क्लास को मैं हाइट दूंगा 100 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और विड्थ दूंगा 100 VW, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल सिर्फ बैकग्राउंड कलर एक हम लोग कोई भी रैंडम सा दे के देखते हैं कि भाई सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। तो मैं रेड थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट रेड कर दिया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं ये क्रोम में, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का सा रेड आ तो रहा है, एनीवे ठीक है। तो और हाइट विड्थ भी आ रही है, इसीलिए तो अपने को फुल स्क्रीन में रेड दिख रहा है, ठीक है। तो सब सही है। अभी ये बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट चेक करने के लिए था कि हमारा ड्यू सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक लॉजिक समझो, ये जितने भी बलून्स और माउंटेन जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, वो इस मेन के अंदर है, ठीक है। अब ये सब की पोजीशन अलग अलग है, देखो यहाँ पे ये सब की अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सारे अंदर वाले जितने भी बलून्स और ये माउंटेन दिख रहा है उसको हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे।
तो उसका पेरेंट क्या होना चाहिए, उसका पेरेंट हमेशा पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा पहले से ही, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मुझे इसको रिलेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ अगर कुछ ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं जैसे कि ऐसे मूव करूँ, ठीक है, जैसे कि देखो ये बलून ऊपर की साइड बाहर जा रहा है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लेफ़्ट राइट मूव करूँ या फिर टॉप बॉटम मूव करूँ, तो ये जो बलून बाहर की साइड जा रहे हैं तो क्या है कि वो ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है। इसके बाहर का अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं देखना है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये मेन जो क्लास था उसका तो हो गया। अब हम लोग सबसे पहले माउंटेन जो है उसको यहाँ पे शो कराते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज डालूँगा, ये URL फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो मैंने ब्यूटीफुल माउंटेन इमेज जो भी है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स इमेज JPG, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी हाइट विड्थ मैं पेरेंट की हाइट विड्थ जितनी ही दूंगा, तो यहाँ पे मैं हाइट लिख देता हूँ 100% और विड्थ लिख देता हूँ 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज़ कर देता हूँ कवर, तो बैकग्राउंड साइज़ मैंने कवर कर दी, नॉट कलर, कवर, बैकग्राउंड कलर, अच्छा साइज़ लिखना था, तो ये हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड, अरे आजा भाई, हाँ कवर। और पहले इतना देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो माउंटेन्स सब सही से दिख रहा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड तो आ गया। अब देखो, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अगर ऐसे मूव करूँ तो बलून तो आपको मूव होते हुए दिख रहे, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो माउंट मतलब ये जो बैकग्राउंड है वो भी हल्का सा मूव हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी एक एज पे फोकस करो, जैसे कि यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माउंटेन का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, अगर मैं कर्सर को राइट साइड मूव करूँ तो यू कैन सी, देखो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और सी, तो दैट मीन्स कि अपना बैकग्राउंड भी हल्का सा तो एटलीस्ट मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी साथ में स्क्रिप्टिंग भी इसका साथ में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्टिंग में क्या लिखेंगे, अपने को क्या चाहिए कि जैसे ही मैं माउस मूव करूँ, ठीक है, तो माउस की पोजीशन के हिसाब से ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं राइट साइड मूव करूँ तो ये लेफ़्ट साइड मूव होना चाहिए, और अगर मैं लेफ़्ट साइड मूव करूँ तो ये राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। और सेम वे में टॉप बॉटम में, अगर मैं टॉप में माउस को ले जा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जाए, और बॉटम में माउस को ले जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो ये लॉजिक अपने को यहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे जो भी करना है इसके ऊपर करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। तो मैं माउंटेन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट में से इसको क्वेरी सिलेक्टर की मदद से गेट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडो के ऊपर एक इवेंट ऐड करूँगा। कौन से इवेंट, तो माउस मूव नाम की एक इवेंट ऐड करूँगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन को कॉल होगा, और वो क्या करेगा कि जो भी मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने विंडो के ऊपर ये एक माउस मूव नाम की इवेंट के ऊपर ये मतलब ये एक इवेंट अप्लाई किया, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जैसे मैं माउस को मूव करूँगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इंटरनली इस फंक्शन के अंदर, ये इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे माउस की सारी प्रॉपर्टीज़ पास कर देगा। तो अभी अपने को माउस की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे माउस की पोजीशन चाहिए कि मतलब वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आता है क्लाइंट नाम के एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब कुछ चीज़ें होगी। तो देखो अगर यहाँ पे मैं कंसोल में इवेंट डॉट, इनफैक्ट यहाँ पे इवेंट के बदले सिर्फ मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब आप इवेंट लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट, एक्चुअली दो प्रॉपर्टी होती है, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। तो क्लाइंट एक्स मतलब माउस या फिर कर्सर की एक्स एक्सिस पे पोजीशन,
और क्लाइंट वाई पे होता है इसकी वाई एक्सिस पे पोजीशन, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं कंसोल में जाऊँ और एक बार रिफ़्रेश करूँ। अब देखो जैसे मैं विंडो में माउस को ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो माउस की एक्स वाई पोजीशन यहाँ पे कंसोल हो रही है। अब देखो यहाँ पे मैं माउस को ले जाऊँ तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से राइट की साइड जाऊँ तो देखो एक्स बढ़ रहा है, वाई स्टिल मतलब कम ही है, ठीक है। और यहाँ से मैं नीचे की तरफ आऊँ तो ये वाई भी बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट मेरा 0 ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, पर मुझे मेरा ओरिजिन यहाँ पे सेंटर में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, विंडो की जो विड्थ है उसका आधा इसमें से माइनस कर दूंगा, और सेम वे में विंडो की जो हाइट है उसका आधा ये नंबर में से माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे सेंटर मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल में बार डिक्लेयर कर देता हूँ कि माउस सिर्फ एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स वाई, और अब एक्स के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ ये वैल्यू। बट मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। इवेंट का जो एक्स है उसमें से मैं माइनस कर दूँगा विंडो का जो इनर विड्थ है। हम लोग एक्स विड्थ में मतलब एक्स एक्सिस पे विड्थ आएगा, ठीक है, उसके डिवाइड बाई 2, मतलब जो भी विड्थ है उसका आधा इस पोजीशन में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। और इन सिमिलर वे वाई के लिए क्या करूँगा, इनर हाइट का माइनस कर दूंगा, बट यहाँ पे मुझे वाई लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स वाई को अगर आप कंसोल करोगे तो देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली अगर माउस को सेंटर पे लाऊं, ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 1 1 2 1 आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ तो y माइनस हो रहा है, और नीचे आऊँ तो y मतलब पॉजिटिव प्लस हो रहा है, और मैं राइट साइड आऊँ तो x इंक्रीज मतलब पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट में जाऊँ तो x माइनस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कम हो रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव है। तो हम लोगों ने काइंड ऑफ ये जो सेंटर पॉइंट यहाँ था उसको शिफ्ट करके यहाँ पे सेंटर में ले लिया, ठीक है, ओरिजिन को यहाँ पे। और अब मैं कंसोल को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो भी ये माउंटेन है उसकी स्टाइल में, उसकी जो भी स्टाइल है उसमें मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा, यहाँ पे मैं ये वेरिएबल मतलब ये टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो भी आएगा वो पिक्सल में आएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, जो भी एक्स और वाई की पोजीशन है उसके डिवाइड बाई मैं 70 कर दूंगा। अब आप पूछोगे कि मैंने 70 क्यों किया, 70 इसलिए क्योंकि मैंने अभी ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसमें 70 नंबर परफेक्ट फिट हो रहा था, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू डाल के देख सकते हो, ठीक है। तो पहले से भी इतना पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो अगर मैं माउस को ऐसा मूव करूँ तो देखो ये हल्का सा, अब देख सकते हो कि पीछे बैकग्राउंड में ये माउंटेन मूव हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि अगर मैं इसको ऐसा मूव करूँ तो देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में वाइट मतलब बैकग्राउंड दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे करूँ तो यहाँ पे राइट साइड में वाइट ऐसे बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, वो ब्लैंक दिख रहा है। तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा जूम कर दूँगा ताकि अगर वो मूव होवे तो भी मतलब वो अपने को वो जो वाइट पार्ट दिख रहा है वो ना दिखे, ठीक है। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 कर देता हूँ। फिर क्या होगा कि जैसे मैं माउस मूव करूँगा तो अपने आप यहाँ पे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कॉलन करके लिखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कॉलन ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक स्केल लेट्स से कि 1.1 करके देखता हूँ, ठीक है। और
अब यहाँ पे मैंने स्केल ऐड किया, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म में मैंने स्केल और यहाँ पे ट्रांसलेट 0 0 तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ये स्केल ऐड किया तो अब मुझे क्या है कि यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, वरना वो रिप्लेस कर देगा पूरी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर दिया, और अब अगर मैं यहाँ पे मूव कहीं पर भी करूँ तो देखो अब मुझे ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पर भी वो वाइट बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो वाइट एम्प्टी एरिया आ रहा था वो नहीं दिख रहा। तो देखो ये हल्का सा मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग बलून्स का प्रोग्रामिंग इन द सेंस की CSS ने वो सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बलून 1 2 3 4, ठीक है। एनीवे अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना एक ऑलरेडी एक्सेल शीट बना के रखी है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी मतलब डायमेंशन लिख के ही रखे हैं, ठीक है, ताकि अपने को क्या है कि वो मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे इसमें, ठीक है। ये टॉप में कितना रखना है कोई भी बलून को, मतलब सारे बलून की पोजीशन मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में लिख के रखी है। तो आप क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को पॉज करके, और अब हम लोग डायरेक्टली यही वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो बलून 1 2 3 4 इसका हाइट विड्थ ये रखनी है, और जेड इंडेक्स मतलब देखो बलून 1 सबसे आगे होगा आएगा तो उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा, फिर उसके पीछे वाले का थोड़ा कम, और लास्ट वाले का सबसे कम, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं फटाफट, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में लिख देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बलून 1 क्लास दिया है, ठीक है, फर्स्ट लेयर वालों को। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या अप्लाई करना है, हाइट विड्थ और जेड इंडेक्स। तो हाइट और यहाँ पे देखो हाइट विड्थ सेम ही है, 350 150 150 80 80 50 50, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 350 पिक्सल हाइट हो गई है, विड्थ हो गई 350 पिक्सल, और जेड इंडेक्स 4, ठीक है। और अब इसी चीज़ को कॉपी करके 2 3 4, और यहाँ पर मुझे बस वैल्यू को चेंज करनी है, यहाँ पे 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेकंड लेयर के बलून की हाइट विड्थ 150 है, ठीक है, 150 150 है। फिर थर्ड लेयर के जो बलून है उनकी हाइट विड्थ 80 80 है, 80 80। तो यहाँ पे मैंने 80 80 कर दिया, और लास्ट वाले की 50 50, ठीक है। तो ये हो गया 50 50, ठीक है। अब इंडिविजुअल बलून, ये तो हो गया लेयर, मतलब ये तो हो गया लेयर का, ठीक है। अब है इंडिविजुअल बलून्स का। तो जो पहला बलून है उसके मतलब फर्स्ट लेयर का जो फर्स्ट बलून है उसके बैकग्राउंड में ये वाला बलून रखेंगे, मतलब ये वाली इमेज रखेंगे, और उसकी पोजीशन टॉप से 60%, लेफ़्ट से 60%, ठीक है, ये चीज़। बट उसके लिए मुझे क्या है कि पहले तो सबको पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस सारे बलून को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है, तभी तो वो टॉप और लेफ़्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैंने सभी को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। और अगर मैं कर्सर से मूव करूँ, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये, चलो वो वाली प्रॉपर्टी हम लोग बाद में यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तो सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखता हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हाँ वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर का फर्स्ट बलून है उसमें ये वाला काइंड ऑफ इमेज आएगा, और उसका टॉप से 60 होगा % और राइट से 70% उसका पोजीशन होगा, और इसी वे में ये सारे सबका अलग अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस डेटा को मैं यहाँ पे Ctrl+N करके न्यू शीट में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे बलून 1 1 क्लास में देख लूँ कि मैंने सेम ही दे रखा है, ठीक है, हाँ 1 1, तो ठीक है, क्लास तो सेम ही है। अब देखो मुझे क्या लिखना है, मुझे कुछ लिखना है ऐसा, इसके आगे डॉट आएगा तो यहाँ पे मैं सबके आगे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। फिर इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बैकग्राउंड इमेज नाम की। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज ऐसा लिख दिया, ठीक
ठीक है। और फिर एक्चुअली यहाँ पे कॉलन आएगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोट स्टार्ट होंगे। एक्चुअली इन्वर्टेड कोट नहीं, URL नाम का फंक्शन होगा और ब्रैकेट करके इन्वर्टेड कोट स्टार्ट होंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कोट से ये क्लोज होगा और ये राउंडेड ब्रैकेट, ठीक है। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी और एक्चुअली इसके बाद सेमी कॉलन आएगा, तो ये सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है टॉप, तो यहाँ पे मैं टॉप लिख देता हूँ और कॉलन, ठीक है। और फिर यहाँ पे परसेंट का साइन आएगा, परसेंट का साइन और फिर सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पे परसेंट का साइन और सेमी कॉलन आएगा, तो ये सेमी कॉलन। और उसके बाद ये क्या है, तो ये आई थिंक लेफ़्ट प्रॉपर्टी है, तो हाँ लेफ़्ट ही है ना भाई, टॉप, हाँ लेफ़्ट ही है भाई, पता है। तो लेफ़्ट प्रॉपर्टी और यहाँ पर सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, सिर्फ कॉलन, और यहाँ पे एंड में परसेंट और सेमी कॉलन और ये परसेंट सेमी कॉलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे सेल को एक के अंदर मर्ज कर देता हूँ, तो सॉरी, फिर ये एंड का साइन, फिर ये, ताकि क्या है कि मतलब ये लिखना ना पड़े क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग काम है, तो एक्सेल का भी हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं फीचर का, ठीक है। तो एनीवे फटाफट आ जा, ओके। और ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। और ये मैंने कंट्रोल D दबाया और कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। आजा भाई, क्यों नहीं हुआ, अच्छा हो गया। तो आई होप कि सब कुछ सही हो, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे इसको करता हूँ रीलोड और देखूँ कि बलून्स, ठीक है, बलून्स आ नहीं रहे तो कुछ गड़बड़ है, देख। ओके, तो मिस्टेक बहुत ही सीली थी, हम लोगों ने यहाँ पे बलून BALOON और यहाँ पे BALLON, मतलब स्पेलिंग ही गलत लिखा है, तो कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर जगह पे जहाँ जहाँ बॉलून हो गया है वहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मार दिया रिप्लेस। तो एनीवे यहाँ पे नीचे तो कहीं पे ये क्लास था नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो आ तो रही है, ठीक है, सभी बलून्स अलग अलग पोजीशन पे, पर दिक्कत ये आ रही है कि ये इसका मुझे क्या है कि पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कॉमन क्लास है यहीं पे सबसे पहले तो बैकग्राउंड साइज़ कर देता हूँ, लेट्स से कि कवर, ठीक है, कवर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कंटेंट आएगा और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड साइज़ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। तो ये सब बलून, ठीक है, तो आ तो रहे सही से, बट मुझे यहाँ पे मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट को मैंने नो रिपीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको मैं कर देता हूँ सेंटर, तो ये सब एक एक बार आ गए, ठीक है। तो ठीक है, वैसे तो मतलब सब सही है। ये बलून शायद इधर था, आई डोंट नो, ये वाला बलून देखो यहाँ पर इधर की साइड आ रहा है, तो आई थिंक मुझे नेगेटिव पॉजिटिव का इशू लग रहा है। ये शायद फर्स्ट लेयर का ही बलून है, तो टॉप से ये और लेफ़्ट से आई डोंट नो 10% के बदले में 80 कर दूँ, तो ये हाँ एक्चुअली वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो गई, पता नहीं कैसे, बट एनीवे हम लोग कर देते 60 करके देखता हूँ। हाँ तो ठीक है, ये बलून यहाँ पे, तो एनीवे ये सब बलून अलग अलग पोजीशन पे तो आ गई है, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट में मैंने डेटा दे रखा है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी आपको मेंटली सेटिस्फाई करे कि हाँ भाई ये लुक थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से मतलब कुछ 4 लेयर में अलग अलग रखा है। फर्स्ट लेयर में सबसे बड़े, सेकंड लेयर में थोड़े छोटे और लास्ट लेयर में सबसे छोटे बलून, ठीक है। तो एनीवे ये सब देखो, ये सब अलग अलग अपने हिसाब से पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कराते हैं मूव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में
सबसे पहले तो सारे के सारे बलून को गेट कर लेते हैं, ठीक है। बट देखो अब क्या होगा कि जैसे ये 3 है, फिर ये आई डोंट नो, मतलब ये 4 है, फिर ये 5 है, 7, मतलब टोटल मिला के कितने सारे, मतलब आई थिंक 20-25 जितने अलग अलग बलून हैं। तो 20-25 बलून को ऐसे अलग अलग गेट करेंगे, फिर सबको स्टाइल करेंगे, ठीक है, मतलब कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल आता है उसका यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बलून 1 मतलब कि फर्स्ट लेयर के जितने भी बलून हैं उसका ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं बलून 1 क्लास दे देता हूँ। तो क्या है कि ये जितने भी है सारे फर्स्ट लेयर के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वैसे ही मैं 2, 3 और 4, देखो ये इसलिए क्योंकि मुझे क्या है कि फर्स्ट लेयर का जो बलून है उसको अलग स्पीड से मूव कराना है, थर्ड लेयर के जो बलून है उसको अलग स्पीड से, और फोर्थ लेयर के जो बलून है उसको भी अलग अलग स्पीड से मुझे कराना है, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ यू नो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने ये अलग अलग ग्रुप में ले लिया। स्पीड यहाँ पे वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्टली मैं यहीं पे अंदर ही लिख दूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लूप चलाऊँगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसकी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके बलून 1 डॉट, इसमें आएगा फॉर ईच, ठीक है। तो ये फंक्शन एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और इन सिमिलर वे एनीवे पहले एक लिख देते, फिर बाकी सब कॉपी करके इसमें डाल देंगे, ठीक है, मतलब कॉपी कर लेंगे। तो ये बलून फर्स्ट लेयर के बलून के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कोड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बलून डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ये चीज़ डॉट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे सेम यही चाहिए, पर यहाँ पे मुझे स्केल नहीं चाहिए, स्केल नहीं करना है, ठीक है। स्केल सिर्फ वो माउंटेन वाला था वही, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट हम लोग कराएंगे, x की वैल्यू है उसके डिवाइड बाई 5 रखेंगे। अगेन आप बोलोगे 5 क्यों, तो 5 इसलिए क्योंकि मैंने ये जो प्रोजेक्ट किया उसमें 5 x डिवाइड बाई 5 वाली वैल्यू सबसे सही फिट हो रही थी, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोड थोड़ा छोटा दिखे। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, तो ये फर्स्ट लेयर के बलून के लिए, सेकंड लेयर के लिए, ये थर्ड लेयर के लिए, और ये फोर्थ लेयर के लिए, ठीक है। और सब में अलग अलग। तो यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, और यहाँ पे आएगा 65, ठीक है। अगेन ये सब वैल्यूज़ में मुझे याद है, मैंने जो भी ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू मैंने अलग अलग ट्राई की थी, तो ये सबसे परफेक्ट लग रही थी, ठीक है। तो एनीवे ये यहाँ पे अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ माउंटेन ही मूव हो रहा है। ये वैल्यूज़ मैंने डाल दिए, इसको मैंने सेव कर दिया है कोड को, और अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो या ओके फर्स्ट लेयर का मूव हो रहा है, कुछ गड़बड़ है आई थिंक। मैंने लेट मी चेक क्या गड़बड़ हुई हमसे। बलून 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर भी मैंने शायद स्पेलिंग में गलती कर दी क्या, ओके मतलब वेरिएबल का नाम तो चलो ठीक है। यहाँ पे बलून 1 है, ये बलून 2, ये बलून 3, बलून 4, ठीक है। तो लेट मी चेक क्या गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट लेयर का मूव तो हो रहा है, सेकंड लेयर का क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा तो पता नहीं मैं बार बार ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, अजीब है। आई थिंक एक काम करता हूँ, मैं हर जगह ये चेंज कर ही देता हूँ, जहाँ जहाँ गलती से ये हो गया है ये रिफ्रेश मार दिया और सेव कर दिया, ठीक है। तो रिफ्रेश एंड या दैट्स इट। तो बस हो गया। इसको बोलते पैरेलेक्स इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते पैरेलेक्स इफेक्ट। एक बार इसको मैं फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग खुद एक एयर बलून में बैठे हुए हैं और ये 3D में ये नज़ारा देख रहे हैं, ठीक है। ये पीछे माउंटेन है, वो भी हल्का सा मूव हो रहा है, और देखो ये फ्रंट वाले थोड़े ज़्यादा स्पीड में मूव हो रहे हैं, ठीक है, पीछे वाले थोड़े कम, लास्ट वाले थोड़े मतलब एकदम कम।
तो वो इसलिए क्योंकि जनरली हम लोग स्टार्स को देखते हैं, तो हम लोग चाहे कितना भी चल रहे, स्टार अपनी पोजीशन मतलब मोस्टली वहीं पे रहता है, ठीक है। या फिर अगर आपने बस में ट्रैवल किया होगा तो अगर आप विंडो से देखते हो और दूर कहीं पेड़ दिख रहा होता, तो बस कितनी भी स्पीड से जा रही हो, पेड़ आपको वहीं पर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक कि देखो ये बलून काफ़ी दूर है, तो हम लोग कितना भी मूव करें वो ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा, हल्का सा मूव होगा, पर ये जो आगे वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट, बस हो गया। आप इस कोड को गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो या दैट्स इट, गुड बाय।